अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह आल्सो फाइन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं करूंगी, बल्कि आपको इस्लामाबाद के सबसे बड़े और सबसे सस्ते बाज़ार का टूर करवाऊंगी, जो कि इतवार बाज़ार यानी कि संडे मार्केट के नाम से मशहूर है। ये हफ्ते में 3 दिन लगता है, इतवार को, मंगल को और जुम्मे को, और इसी को इतवार बाज़ार, मंगल बाज़ार और जुम्मा बाज़ार कहा जाता है। लोकेशन की बात की जाए तो ये श्रीनगर हाईवे H9 सेक्टर में है। पेशावर मोड़ भी इसको कहा जाता है। अगर आपका यहाँ जाने का इरादा है तो जाने से पहले मेरी इस वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक लाजमी देखिएगा, ताकि आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस, जितनी भी क्यूरीज हैं वो सब क्लियर हो सके। तो बातें आज तक आपको किसी ने नहीं बताई, मैं बताऊँगी आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। केला 150 केला 150। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के रहने वाले लोगों को तो इस जगह का अच्छी तरह से मालूम होगा। मैंने भी रिसेंटली एक वीडियो देखी जिसमें यहाँ के रेट्स और यहाँ की तमाम चीज़ें बताई गई थी कि बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में यहाँ सब कुछ मिल रहा है। तो मेरा भी बहुत दिल कर रहा था कि यार मैं यहाँ पे पिछले 5-6 सालों से हूँ, तो मैं क्यों नहीं गई। तो चलो चलते हैं। बस हम लोगों ने जैसे ही देखा अब धूप थोड़ी सी कम हो गई है, तो असर की नमाज़ अदा करने के बाद हम लोग चल पड़े यहाँ पर। लेकिन अगर सच बात बताऊँ तो यहाँ पर आपको वो रेट्स नहीं मिलेंगे जो आपको अपनी लोकल मार्केट से मिलेंगे। यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलती है। सिर्फ आपको यहाँ आने का एक फ़ायदा ये होगा कि यहाँ आपको एक ही छत के नीचे हर चीज़ मिलेगी, न्यू भी एंड प्री लव भी। क्रॉकरी से लेके कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स, कपड़े, अनस्टिच, स्टिच, बच्चों के, ड्राई फ्रूट्स का अलग सेक्शन आपको मिलेगा, वेजिटेबल्स का अलग सेक्शन मिलेगा, बेकरीज मिलेंगी, किचन आइटम्स मिलेंगे, प्लास्टिक आइटम्स मिलेंगे, क्रॉकरी न्यू भी है, यूज भी है। यानी कि जो फॉरेन कंट्रीज़ से इनके डंपर आते हैं वो डायरेक्ट यहीं पे आते हैं। तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अगर आपको पश्तो आती है तो आपको यहाँ आने का बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे 100 में से 95% पठान भाई ही हैं जिनकी शॉप्स है। अगर आपको पश्तो आती है तो आप इजीली यहाँ पे इनके रेट्स यहाँ से कम करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको पश्तो नहीं आती तो ये भाई यहाँ पे 1 रुपया भी रेट कम नहीं करेंगे, क्योंकि इनका कहना यही है कि भाई रेट हमारा फिक्स है। यहाँ पे आपको लोकल चीज़ भी मिलेगी, ब्रांडेड भी, लेकिन थोड़ा आपको थकना पड़ेगा क्योंकि ढूंढना पड़ेगा। तो हम लोगों ने काफ़ी यहाँ पे घूमे, काफ़ी चीज़ें हमें अच्छी भी लगी, लेकिन रेट्स काफ़ी हाई थे यहाँ पे। जैसे हमारे लोकल मार्केट में थे वो उससे मुझे ज़्यादा लगे यहाँ पे रेट्स। मैंने कुछ चीज़ें भी परचेज़ की थी, मुझे अच्छी लगी। घर के लिए मैंने एक रग लिया, मैंने अपने हस्बैंड के लिए ट्राउज़र लिया, और कुछ घर की छोटी मोटी चीज़ें जो मुझे लोकल मार्केट से शायद ना मिलती वो मुझे यहाँ से मिल गई थी, तो मुझे अच्छी लगी, मैंने ले ली। तो अगर आप यहाँ जाने का इरादा रखते हैं तो बस आपके पास टाइम होना चाहिए, आपकी पॉकेट में मनी अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रेट्स बहुत ज़्यादा होंगे। अगर मैं ये कहूँ कि ये नाम का सस्ता बाज़ार है तो ये झूठ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ सस्ती नहीं मिलेगी। हमारे कंट्रीज़ में जो गरीब तबका है उसकी कोशिश यही होती है कि हम सस्ते बाज़ार जाएं, अतवार बाज़ार जाएं, ताकि वहाँ पे हमें कुछ सस्ते दामों अच्छी चीज़ मिल जाए। लेकिन अगर मैं सच बात बताऊँ तो यहाँ पे आपको सस्ते दामों कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि आपको मार्केट रेट से हमेशा यहाँ पे रेट ज़्यादा ही मिलेगा। बहुत ही कम भाई ऐसे होंगे जो आपके साथ थोड़ा सा रेट कम करेंगे, यानी कि 10% भाई ऐसे होंगे जो थोड़ा सा रेट आपको कम करके बता देंगे, दे देंगे आपको चीज़। लेकिन बाकी कोई भी भाई, पठान भाई, आपके साथ रेट कम नहीं करेगा। उनका यही कहना होता है कि हमारे रेट फिक्स हैं। ये शायद इस्लामाबाद का सबसे बड़ा बाज़ार है जहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी, और सबसे अच्छी बात यह है कि काफ़ी अच्छा इन्होंने अरेंज करके रखा हुआ होता है। सब हर चीज़ के सेपरेट सेक्शंस बने हुए होते हैं। तो बस थोड़ी सी हमने चीज़ें ली और जैसे ही मगरिब की अज़ान हुई तो हम वापस अपने घर की तरफ लौटे, क्योंकि हमारी नमाज भी कज़ा हो रही थी और फिर हमें कुछ यहाँ पे आने का ख़ास फ़ायदा भी नहीं हुआ। तो अगर आपके माइंड में है कि हम भी इतवार बाज़ार जाएं और अच्छी सी शॉपिंग करें, तो काइंडली आप इससे अपनी लोकल मार्केट में चले जाएं। वहाँ पे आपको अच्छी चीज़ मिल जाएगी। आप इतना किराया लगा के भी जाएंगे, वहाँ पे जाके आप थकेंगे भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे बहुत रश होती है। और बच्चों को मत लेके जाया करें, क्योंकि मैं तकरीबन वहाँ पे 2 से
2.5 घंटे वहाँ पे गुजरे थे, लेकिन 3-4 मरतबा अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि फ़लाँ का बच्चा रो रहा है, या कोई किसी बच्चे का नाम लेके अनाउंसमेंट कर रहे थे कि ये बच्चा कहाँ पे है, फ़लाने गेट पे आ जाए, आपके पेरेंट्स आपको ढूंढ रहे हैं। तो ये एक रिस्की जगह भी है जहाँ पे आपकी चीज़ें भी गुम हो सकती हैं, आपके बच्चे भी आपको नहीं मिल सकते, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एंट्रेंस की भी जगह है और आउट गोइंग भी है। तो काइंडली बी सिक्योर वाइल यू गोइंग टू इतवार बाज़ार। मैं भी बाकी व्लॉगर्स की तरह आपको कह सकती हूँ कि ये बहुत सस्ता बाज़ार है, आप जाएं यहाँ पे आपको 500 वाली चीज़ 100 में मिलेगी। तो मुझे ऐसा बताने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप जाएंगे तो आपके दिल से मेरे लिए बददुआ ही निकलेगी। तो कि उसने कहा था कि 100 की मिलेगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इवन कि आपको 500 में भी बहुत कम ही कोई जूता पसंद आएगा। ये इसको लंडा बाज़ार भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे तमाम रीयूज़ आइटम, प्री लव्ड आइटम्स होते हैं, लेकिन आपको वो रेट यहाँ पे नहीं मिलेंगे। आपकी लोकल मार्केट में आपके घर के पास जो बाज़ार है वहाँ पे फिर दुकानदार आपकी जान पहचान की वजह से आपको आते जाते, ज़ाहिर बात है हमारी लोकल मार्केट में जो हम आते जाते रहते हैं तो दुकानदार भी हमें पहचान जाते हैं, तो वो फिर कुछ ना कुछ रेट कम कर लेते हैं। यहाँ पे तो बिल्कुल भी रेट कम नहीं होता। अच्छी के इतवार बाज़ार में और रावलपिंडी इस्लामाबाद के इतवार बाज़ार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आपने H9 सेक्टर इतवार बाज़ार का विज़िट किया हुआ है तो अपना फ़ीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर मेरी बात से आप मुत्तफ़िक हैं तो भी आप मुझे लाज़मी बताइएगा। मेरा मकसद था आप लोगों के साथ सही इन्फॉर्मेशन शेयर करना। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। कि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।